Hello everyone, this is Sandeep Tiwari and you are watching my YouTube channel सर जी की पाठशाला 0.1। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 हीट। क्लास 7th के चैप्टर नंबर 4 हीट का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है जो कि फुल डिस्क्रिप्टिव वीडियो है। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से पढ़ा है तो आज के इस सेशन पे उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को लेकर के जो मैं आया हूँ उनके जवाब आप बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे। साथ ही अगर आप नवोदय विद्यालय या KVS विद्यालय की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से ये जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से कौन जो है हीट का गुड कंडक्टर है। तो देखिए, क्वेश्चन के आंसर को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर, तो कंडक्टर आपके वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें जो हीट होती है, हीट का जो ट्रांसफ़र है, ओके, हीट का ट्रांसफ़र जो है वो इजीली हो जाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें हीट का जो ट्रांसफ़र है वो इजीली हो जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं वो है नंबर ए आयरन, स्टील, एल्युमिनियम या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर जितने भी हैं आपके मेटल हैं, क्या हैं, मेटल हैं। आयरन, स्टील और जो आपका एल्युमिनियम है, ओके। तो आयरन, स्टील और एल्युमिनियम ये जितने भी हैं आपके ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन पे दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मेटल हैं। और मेटल जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज़। कौन सी डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करती है। आपके यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, थर्मामीटर, मरकरी, नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रांजिस्टर। क्या है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक क्या है, सेमी कंडक्टर डिवाइस है। सेमी कंडक्टर डिवाइस है, ओके। तो ट्रांजिस्टर क्या है, सेमी कंडक्टर डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को स्विच करने में यूज की जाती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को स्विच करने में क्या करती है, वर्क करती है। तो ट्रांजिस्टर क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को स्विच करने में काम करती है, ट्रांजिस्टर कहलाती है। अब ट्रांजिस्टर जो होता है वो बना किसका होता है, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे आपका क्या फॉर्म होता है, ट्रांजिस्टर, ओके। तो ये जो सिलिकॉन है ये एक क्या है, नॉन मेटल है। सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल है और जो जर्मेनियम है वो क्या है, मेटल है। तो नॉन मेटल और मेटल से मिल करके जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर।
और यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है वो जो सेमीकंडक्टर है वो ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर है जिसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को स्विच करने में किया जाता है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर के बना होता है। तो आई होप आपको ट्रांजिस्टर समझ में आया होगा। सेकंड जो ऑप्शन है वह है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या होता है, आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं, जब आपको फीवर आता है तो डॉक्टर एक डिवाइस से आपके टेम्परेचर को मेज़र करते हैं कि आखिर आपका जो फीवर है वो किस लेवल का है। तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर सी है मरकरी। ओके, तो देखिए मरकरी क्या होती है। तो मरकरी एक केमिकल एलिमेंट है। ओके, मरकरी इज़ अ केमिकल एलिमेंट, और ये जो केमिकल एलिमेंट है यह एक अकेला ओनली कॉमन मेटल, यह एक इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ओके, तो मरकरी इज़ अ केमिकल एलिमेंट। मरकरी जो है वो एक केमिकल एलिमेंट है और यह एक ऐसा कॉमन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे जो मेटल होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो सॉलिड होती है। कोई भी मेटल होगा वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन मरकरी एक अकेला ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नंबर डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि अ डिवाइस यूज्ड टू मेज़र द टेम्परेचर इज, यानी वो डिवाइस बताइए जो टेम्परेचर को मेज़र करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है वह टेम्परेचर को मेज़र करने की डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर्स हैज़ अ किंक, इनमें से कौन सा थर्मामीटर है जिसमें किंक प्रेजेंट होता है। तो देखिए, अगर आपने हीट का जो मैंने वीडियो बना रखा है, अगर उसको ध्यान से आपने पढ़ा है तो वहाँ पर मैंने आपको थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर्स के टाइप्स, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन यहाँ पर हम अगेन आपको बताएंगे कि जो थर्मामीटर होता है उसको हमने आपको 2 टाइप्स का बताया था। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। फर्स्ट जो थर्मामीटर था वह था क्लिनिकल थर्मामीटर, और सेकंड जो था वो लेबोरेटरी थर्मामीटर। ओके, तो जो थर्मामीटर थे वो 2 टाइप्स के थे, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्लिनिकल जो थर्मामीटर था उसको हमने बताया था कि इस पर क्या फील्ड होता है, मरकरी। और मरकरी अभी हमने आपको पीछे बताया है कि ये क्या है, एक मेटल है, लेकिन किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो मरकरी होती है ये क्लिनिकल थर्मामीटर पे फील्ड होती है। जैसे जब हम किसी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो यही मरकरी क्या होती है, जो स्केल होती है, क्लिनिकल थर्मामीटर की जो स्केल होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक का इसका जो मेज़रिंग यूनिट होती है वो होती है। तो जब हम किसी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो इस रेंज पर ये मरकरी जो है हाई और लो होती है। आप थर्मामीटर भी देख रहे होंगे, थर्मामीटर पे आप एक पोजीशन देख रहे होंगे, वहाँ पर क्यू इंडिकेशन दिया गया है। जो क्यू इंडिकेशन है वही क्या है, किंक है। और इस किंक का जो वर्क होता है वह यह है, मरकरी को डाउन होने से रोकता है।
मरकरी फॉल को स्टॉप करता है। तो किंक का मेन काम समझ में आ गया ना आपको कि किंक जो है वो मरकरी फॉल को स्टॉप करता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्लिनिकल थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें जो टेम्परेचर को मेज़र करने की जो रेंज है वह क्या होती है। ए 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, बी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, नंबर डी 32 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो कितने से कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर रीडिंग ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज क्या होती है। तो देखिए जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज है वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है, वैसे ही जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। ओके, जिन्होंने हीट का पूरा वीडियो देख रखा है उनको सोचने में टाइम नहीं लग रहा होगा और वो इसका आंसर तुरंत दे पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी इज़ कॉल्ड। यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, हीट का जो ट्रांसफ़र है वह किसी हॉटर बॉडी से, यानी कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट है जो कैसा है, हॉट है, टू कोल्ड, उससे जब किसी कोल्ड बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो देखिए जब किसी हॉट बॉडी से किसी कोल्ड बॉडी पर हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन में जो है जब कोई हॉट ऑब्जेक्ट किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो हॉट ऑब्जेक्ट की जो हीट है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट एंड द हीटेड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट, यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपको एक ऐसी प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें हीट का जो ट्रांसफ़र है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, बिना किसी कॉन्टैक्ट के होता है। जैसे अभी हमने आपको पीछे बताया क्या कि कंडक्शन प्रोसेस में क्या था कि कोई हॉटर ऑब्जेक्ट जो है जब किसी कोल्डर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाता था तो जो कोल्डर बॉडी होती थी वो भी क्या हो जाती थी, हीट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको एक ऐसी प्रोसेस बताना है जिसमें बिना कांटेक्ट के हीट का ट्रांसफ़र हो जाए बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट, हीट का जो सोर्स है उससे, एंड द हीटेड ऑब्जेक्ट, और जो हीटेड ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कोई भी कांटेक्ट ना हो लेकिन फिर भी हीट का ट्रांसफ़र ईज़िली हो जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नंबर डी इंडक्शन। तो बताइए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेडिएशन। क्या होगा, रेडिएशन। अब हमने आपको चैप्टर में रेडिएशन की प्रोसेस भी बताई थी कि रेडिएशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती थी कि ये सन है और सन जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लाइट एनर्जी। और ये जो लाइट एनर्जी है वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में।
तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। तो ये जो हीट एनर्जी है वह डायरेक्ट कहाँ पर पड़ती है? हमारी बॉडी में पड़ती है, या जो भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं और लाइट एनर्जी जो इससे हीट एनर्जी मिल रही है सन से, उसके कांटेक्ट में आ जाती है, तो वो विदाउट एनी कांटेक्ट वो क्या हो जाती है? हीट हो जाती है। विदाउट एनी कांटेक्ट वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन। यहाँ पर कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आई और फिर भी हीट हो गई, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन जो है वो सन में होता है। सन जो है वो रेज़ जो अपनी देता है उसमें लाइट एनर्जी होती है, और लाइट एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो हीट एनर्जी में हो जाता है। तो इस टाइप से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो विदाउट एनी कांटेक्ट हीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। आप अभी एग्ज़ाम में या फिर जॉब की भी अगर प्रिपरेशन करेंगे इन फ्यूचर, तब भी ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस एंड नंबर डी 42 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का पूछा है, और जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर का स्केल कितना होता है? आपको थर्मामीटर का स्केल कितना बताया गया था? 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच के ही ये सारे के सारे आपके टेम्परेचर दिए गए हैं, 35, 37, 40, 42। तो इनमें से सही कौन सा होगा? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का पूछा गया है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये क्वेश्चंस के जवाब बहुत अच्छे से आ रहे होंगे, तो डोंट वरी, आपको अगर अच्छे से आ रहे हैं तो आप एंजॉय करिए, और जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए ये सारी जानकारी दी जा रही है कि कैसे क्या टेम्परेचर का स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड। आपको ऐसे मटेरियल्स के नेम बताने हैं जो हीट को ईज़िली पास होने देते हैं। नंबर ए ऑप्शन है इंसुलेटर, बी कंडक्टर्स, सी सेमी कंडक्टर्स एंड डी पुअर कंडक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर आपको जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर याद हो तो वहाँ पर मैंने बताया था कि कंडक्टर्स आपके वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें हीट का जो फ्लो है वो ईज़िली हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो मटेरियल पूछा गया है वो और कुछ नहीं, यहाँ पर कंडक्टर की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसुलेटर। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से बताइए कौन सा इंसुलेटर है। तो देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर दो चीज़ें होती हैं। कंडक्टर तो आप जानते हो कि कंडक्टर क्या होता है कि जिसमें हीट का फ्लो ईजिली हो जाए, वो कंडक्टर होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट, जिसमें हीट का ट्रांसफ़र ईजिली ना हो, वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है वुड, बी आयरन, सी कॉपर, डी जिंक। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी सी डी ये दिए गए हैं ये सब आपके मेटल हैं। क्या हैं? मेटल हैं। और हमने बताया है आपको कि जो मेटल होता है वो कंडक्टर होता है, जबकि जो मेटल से हट करके यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वह है ऑप्शन नंबर ए वुड। वुड जो है उसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट। कौन सा कलर है जो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लॉजिकल क्वेश्चन है। अब लॉजिकल कैसे है उसको समझते हैं।
देखिए क्या होता है कि जब समर होती है तो समर में जो सनी डे होता है उसमें हमको जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और कहीं अगर हमने ब्लैक कलर का कोई क्लॉथ को पहन रखा है तो हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन उसी जगह पर जो वाइट कलर है अगर हम उसको पहन लेते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। लेकिन ब्लैक कलर को पहनने से ज़्यादा हमें गर्मी लगती है, ऐसा क्यों होता है? क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर नहीं पता है तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है कि जो ब्लैक कलर है उसमें जो सन रेज़ हैं, क्या जो सन की जो रेज़ हैं वह ब्लैक कलर के जो क्लॉथ है उसमें पड़ी, और ये लाइट एनर्जी जब ब्लैक क्लॉथ में पड़ती है तो ब्लैक क्लॉथ क्या करता है, इस लाइट एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? हीट एनर्जी में। और ये हीट एनर्जी में इसलिए कन्वर्ट कर देता है क्योंकि जो ब्लैक कलर है उसमें एब्जॉर्प्शन की जो पावर होती है वो हाई होती है। तो एब्जॉर्प्शन की पावर जो है जब हाई होती है तो पूरी की पूरी लाइट एनर्जी जो है वह ब्लैक क्लॉथ द्वारा क्या कर ली गई? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दी गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें गर्मी महसूस होती है अगर हम समर सीज़न में ब्लैक कलर के क्लॉथ पहनते हैं तब। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह ब्लैक हो जाएगा। विच कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट? तो ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है? तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर SI यूनिट होती क्या है। SI, तो SI जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट। और इंटरनेशनल यूनिट आपकी वो यूनिट होती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं पर भी चले जाएं आपको यूनिट क्या होगी? सेम देखने को मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया में क्या बोली जाती है? हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन जैसे ही आप फ़ॉरेन में पहुंचते हैं तो फ़ॉरेन में क्या हिंदी लैंग्वेज का यूज होता है? नहीं, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश का यूज होता है। आप इंडिया में भी इंग्लिश बोलते हैं और फ़ॉरेन में भी जो है आप इंग्लिश का यूज करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं पर भी चले जाएं, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको हर एक जगह पर देखने को मिलती है और हर एक पर्सन इसको ईज़िली समझ भी पाता है। सेम टाइप से जो यूनिट है वो इंटरनेशनल यूनिट, ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं पर भी चले जाएंगे तो इंटरनेशनल यूनिट वो आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है। आपके ऑप्शन हैं केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, नन ऑफ दिस। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर जितनी भी यूनिट दी गई हैं वो सारी की सारी टेम्परेचर की ही हैं, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर बात की जा रही है कि SI यूनिट, टेम्परेचर की तो यूनिट सारी हैं लेकिन SI यूनिट की बात की जा रही है। तो SI यूनिट जो है वह केल्विन है। क्या है? केल्विन। और केल्विन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केल्विन का जो सिंबल होता है वह क्या होता है? के फॉर केल्विन। और इसको जो डिस्कवर किया था वह एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड केल्विन नाम के, लॉर्ड केल्विन। तो लॉर्ड केल्विन ने अपने नेम पर इस यूनिट को केल्विन रखा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ फिल्ड इन द बल्ब ऑफ अ थर्मामीटर? तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हम आपको शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं कि थर्मामीटर के बल्ब में कौन सी चीज़ फिल होती है, तो वो है मरकरी। और एक बार दोबारा से रिवीजन कराते हैं। मरकरी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, इसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मरकरी है
उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे केल्विन को K से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे मरकरी जो है उसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कंपेयर्ड टू अ वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग बिकॉज द मार्बल टाइल। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो मार्बल टाइल होती है वुड फील कोल्ड, वह आपको ठंडी लगती है, एज़ कम्पेयर्ड टू अ वुडन टाइल, एक लकड़ी की टाइल की कंपेयर में, ऑन अ विंटर मॉर्निंग, विंटर की मॉर्निंग पे, यानी ठंड में हम कह लें कि जो वुडन टाइल है वो उससे जो मार्बल टाइल है वो ज़्यादा कोल्ड लगती है। बिकॉज द मार्बल टाइल, क्योंकि जो मार्बल टाइल होती है वह, अब यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द वुडन टाइल, जो मार्बल टाइल है वह एक अच्छा कंडक्टर है हीट का वुडन टाइल की कंपेयर पे। सेकंड ऑप्शन है कि मार्बल टाइल्स जो है इज़ पॉलिश्ड वाइल वुडन टाइल इज़ नॉट पॉलिश्ड, मार्बल टाइल्स जो है वो पॉलिश्ड होती है, इस वजह से वो ठंड फील करती है। या फिर रिफ्लेक्ट्स मोर हीट, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करती है वुडन टाइल की कंपेयर पे। या फिर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का एक पुअर कंडक्टर है वुडन टाइल की कंपेयर पे। तो यहाँ पर आपको 4 कंडीशन दी गई हैं, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वह क्या होगा, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुडन टाइल, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे ये ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्बल टाइल्स को बोला गया है कि वो ज़्यादा क्या है, कोल्ड फील होती है, किसकी कंपेयर में, वुडन टाइल की कंपेयर पे। तो वुडन टाइल की कंपेयर में जब मार्बल टाइल ज़्यादा कोल्ड फील करा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो हीट का ट्रांसफ़र है वह क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, जबकि वुडन टाइल जो है वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसका ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हमको कोल्ड फील होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बेगर रैप्ड हिमसेल्फ विद अ फ्यू लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर, एक बेगर है अपने आप को न्यूज़पेपर की कुछ लेयर्स से कवर कर लेता है ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, ठंड वाली रात में। क्या होता है कि सर्दी है और यहाँ पर एक बेगर है, उसको सर्दी लग रही है जिसकी वजह से उसने अपनी बॉडी पर कुछ न्यूज़पेपर रैप्ड कर लिए हैं, लपेट लिए हैं। दिस हेल्प हिम टू कीप हिमसेल्फ वार्म, यह उसकी किस प्रकार से उसको गर्म बनाए रखने में हेल्प करेगी, बिकॉज क्योंकि फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर प्रोड्यूसेस हीट, जो न्यूज़पेपर हैं उनके बीच जो फ्रैक्शन लग रहा है वह हीट प्रोड्यूस करेगा। या फिर एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर, जो एयर है वह न्यूज़पेपर की लेयर के बीच में ट्रैप्ड हो चुकी है, इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि हीट का एक बैड कंडक्टर होती है। नंबर सी, न्यूज़पेपर इज़ अ कंडक्टर ऑफ हीट, न्यूज़पेपर जो है वो हीट का कंडक्टर है इसलिए। नंबर डी, न्यूज़पेपर इज़ एट अ हायर टेम्परेचर, न्यूज़पेपर जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है दैन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, उसके चारों तरफ प्रेजेंट टेम्परेचर से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको हीट वाले वीडियो में बताया है, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अगर आपको एक ब्लैंकेट दिया जाए तो आप उसको लेना पसंद करेंगे, या फिर 2 चादर एक साथ ओढ़ने के लिए दिया जाए तो आप उसको लेना पसंद करेंगे। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि ब्लैंकेट को नहीं, आप 2 चादरों को अगर एक साथ ओढ़ते हैं तो उससे क्या होगा कि आप जो कोल्ड है उससे आप अपने आप को सेव कर पाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हीट होती है, जो 2 आपके चादर थे, 2 ब्लैंकेट थे, उनके बीच में एयर जो है वो ट्रैप्ड हो चुकी है, जो ना तो अंदर वाली हीट को बाहर आने देगी और ना ही तो बाहर वाली हीट को अंदर जाने देगी।
इस टाइप से आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो सेम टाइप से यहाँ पर भी है कि जो न्यूज़पेपर है उसकी कुछ लेयर, वो एक न्यूज़पेपर नहीं, वो न्यूज़पेपर की कुछ लेयर को रैप्ड कर रहा है, जिससे होता क्या है कि न्यूज़पेपर के बीच में एयर ट्रैप्ड हो गई, जिससे वो ना तो अंदर की एयर को बाहर आने दे रही है और ना ही तो बाहर की एयर को अंदर जाने दे रही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू एंड रिया मेजर्ड देयर बॉडी टेम्परेचर। सोनू और रिया ने अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र किया। सोनू फाउंड हिज टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोनू ने पाया कि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि जो रिया है उसने रिकॉर्डेड 37 डिग्री सेल्सियस। उसने अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले, इसके आंसर को बताने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, उसको पहले ध्यान से समझिए। तो देखिए, यहाँ पर आपके दो बच्चे हैं, सोनू और रिया। सोनू का जो टेम्परेचर है वो किस में दिया गया है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, और जो रिया है उसका टेम्परेचर किस में दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो रिलेशन होता है वह होता है C/5 इज़ इक्वल टू F-32/9। ये फार्मूला होता है, C/5 इज़ इक्वल टू F-32/9। तो चलिए, ये एक फार्मूला है और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम उनके टेम्परेचर को इस फार्मूले पे पुट अप करते हैं। तो देखते हैं कि क्या है। रिया की बॉडी का जो टेम्परेचर था वो कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस था, और सोनू की बॉडी का टेम्परेचर क्या था, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तो चलिए देखते हैं क्या है कि जो रिया है उसका कितना टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम C के प्लेस पर 37 पुट करेंगे। 37/5 इज़ इक्वल टू F-32/9. Now we will do cross multiply. 37 multiply with 9 is equal to 5 F-32. 9 7 जा 63, 3 carry 6, 9 3 जा 27 and 27 and 6 33। ओके, सेम टाइप से अब हम 5 का मल्टीप्लाई F-32 पे करेंगे। 5F माइनस 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16। ओके, अब हम वैल्यू 160 को ट्रांसफ़र करेंगे 333 के प्लेस की तरफ। 333 प्लस 160 इज़ इक्वल टू 5F। 3 6 and 3 9, 3 and 1 4 whole upon 5 is equal to F. Now we will divide 5 to 493। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ओके, रिमाइंडर कितना आया, 4, 5 8 जा 40, अगेन 3 रिमाइंडर आया जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमने क्या पॉइंट अप्लाई किया, 30 हो गया, 5 6 जा 30। तो F की वैल्यू क्या आ गई, 98.6। तो यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट निकल कर के आया वो कितना आ गया, 98.6 आया। तो यहाँ पर देखिए सोनू का टेम्परेचर निकल के आ गया ना 98.6। तो अगर रिया का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था तो सोनू का कितना आ गया, 98.6। तो फॉर्मूले से देखिए दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम सेम आ गई। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ। सोनू हैज़ अ हायर बॉडी टेम्परेचर दैन रिया। सोनू का जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो रिया के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा।
या फिर सोनू का जो टेम्परेचर है वो रिया की बॉडी टेम्परेचर से लो होगा, या बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दोनों की बॉडी टेम्परेचर जो है वह नॉर्मल होंगे। नंबर डी, बोथ आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन है कि दोनों ही बुखार से परेशान हैं, तो ये तो कोई क्वेश्चन है। यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा जो है वो ट्रू है, ऑप्शन कौन सा जो है वह ट्रू है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ट्रू हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दोनों की बॉडी का टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है। मीन्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही स्केल अलग अलग हैं, बट दोनों टेम्परेचर अगर देखें तो सेम है। वो सेल्सियस के अकॉर्डिंग दिया है, ये फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल बॉयल्स एट 78.5 डिग्री सेल्सियस। एथिल एल्कोहल जो है वह 78.5 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है एंड फ्रीजेज एट -117 डिग्री सेल्सियस, और 117 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 atm, 1 atm मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। आपको इन टेम्परेचर्स को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए केल्विन स्केल्स में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसमें सेल्सियस और केल्विन के रिलेशन को बताया गया है। पहले वो फार्मूला हम जानेंगे। क्या है फार्मूला, K = C + 273, ये फार्मूला होता है K = C + 273। तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे क्या कि वह टेम्परेचर जिस पर एथिल एल्कोहल क्या होने लगता है, बॉयल, तो बॉयल होने लगता है, उस टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो K = 78.5 + 273। ओके, 5 273 एंड 78.5, 5.8 and 3 11, 1 carry 1, 7 7 14 and 1 15, 5 carry 1, 2 and 1 3। मीन्स जो वैल्यू आई 78.5 डिग्री सेल्सियस को अगर आप फ़ारेनहाइट में केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो जो वैल्यू हो जाएगी वह 351.5 हो जाएगी। अब अगर हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट को कन्वर्ट करने के लिए अगेन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे K = C + 273। यहाँ पर जो सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है वो -117 डिग्री सेल्सियस है प्लस 273। ओके, तो K = प्लस माइनस माइनस 3 to 7 will not subtract, then you will take carry 13 to 7 when you will subtract, then what value you will obtain? You will obtain 6। आप क्या obtain करेंगे, 6। Here will 6 to 1 when you will subtract, then you will obtain 5 and 2 to 1 1। Positive value is greater, so positive sign will come here। ओके, अब यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया वह -170 डिग्री सेल्सियस से जब केल्विन में चेंज हुआ तो 156 केल्विन हो गया। समझ में आ गई बात। तो कैसे आप डिग्री सेल्सियस टू केल्विन या डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में आप चेंज करेंगे, आपको अब तक समझ में आ गया होगा 2 क्वेश्चंस से। अब आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप उन 2 क्वेश्चंस को समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो हमने अभी रिलेशन आपको बताया है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, C/5 = F - 32/9। ओके, C/5 यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है, 100 है, तो 100/5 = F -
32/9. 5 2s are 10, 0, 20 times 5 to 100 will divide. Now do cross multiply. 9 2s are 18, 180 is equal to f minus 32. f is equal to 180 plus 32. 2 0 2 and 8 and 3 11, 1 कैरी 1 and 1 2. तो जो फ़ॉरेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस की वो 212 डिग्री फ़ॉरेनहाइट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्या है कि जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स वह पॉइंट जिस पर जो वाटर होता है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है और आज के इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़। वाटर का जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है वह क्या होता है? तो देखिए वाटर मेल्ट हो या फ्रीज़ हो यानी जमे, तो जमने में और मेल्ट होने पे जो टेम्परेचर होता है वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस क्या हो जाती है? वह फ्रीज हो जाती है, यानी जो वाटर है वो फ्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।